हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस संश्लेषण। इसका एक और भी नेम है कॉम्बिनेशन, जुड़ाव। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम इसमें वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफिनीशन कि इसका डिफिनीशन क्या है सिंथेसिस का। सिंथेसिस is the opposite of analysis and means the combination of a number of simple sentences into one new sentence, simple, compound or complex। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। इसके अंतर्गत तीन हेडिंग्स का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सेकेंड हेडिंग है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। और थर्ड हेडिंग है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। इस तीन हेडिंग पे हमको अध्ययन करना है। इसी में पूरे सिंथेसिस को हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस, कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, साधारण वाक्य क्या होता है। सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। यानी कि साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, और जिससे कि एक पूर्ण अर्थ निकले। अब आप कहेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। तो इसके विषय में हम जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, रामू वांट्स टू राइट अ लेटर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसमें दो वर्ब है, एक वांट है और एक राइट है। अब हम सब्जेक्ट को चेंज करके देखेंगे कि कौन सा वर्ब अपना रूप बदल रही है। रामू के स्थान पर हमने लिखा यू वांट टू राइट अ लेटर। हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है, तो देखिए वांट जो है उसमें यस नहीं लगा है, तो वांट हो गया फाइनाइट वर्ब और राइट हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि जो वर्ब अपना रूप चेंज करेगी उसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और एक और एग्जांपल देखेंगे, रामू वांटेड टू राइट अ लेटर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसको चेंज किया है, तो देखिए वांट के स्थान पे वांटेड हो गया है। यानी वांट जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल रही है, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। आई होप आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये समझेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस चेंज करने के लिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे। देयर आर 8 मेथड्स टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुल 8 मेथड्स बतलाए गए हैं, 8 रूल्स बतलाए गए हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ पार्टिसिपल,
use of infinitive, use of nominative absolute, use of noun or phrase in apposition, use of preposition with noun or gerund, use of adverb or adverbial phrase, यूज ऑफ एडजेक्टिव, और आठवां है यूज ऑफ कंजक्शन एंड। अब हम एक एक का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम ये जानेंगे कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। सबसे पहले हम पार्टिसिपल के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। जो वर्ब वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे आई बॉट अ ब्रोकन टॉय यस्टरडे, कल मैंने एक टूटा हुआ खिलौना खरीदा था। यहाँ पर देखिए जो ब्रोकन है ये वर्ब है और टॉय की विशेषता को बतला रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ब्रोकन एक वर्ब है और जो टॉय की विशेषता को बतला रहा है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि ये पार्टिसिपल है। तो जो वर्ब वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो थोड़ा सा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के विषय में जान लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। इसमें प्रायः दो कार्य साथ साथ चलते हैं। अक्सर दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है अथवा पहला कार्य अभी ठीक से समाप्त नहीं होता है कि दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। इससे हिंदी में अर्थ करने पर कर, हुए, हुआ आदि शब्द निकलता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही टॉक्स टू मी लाफिंग, वह हंसते हुए मुझसे बात करता है। द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल वीपिंग, बच्चा रोते हुए स्कूल जा रहा है। द थीव्स रैन अवे सेइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। अब देखिए ही टॉक्स टू मी लाफिंग, यहाँ पे जो लाफिंग है हंसते हुए, यानी दोनों कार्य साथ साथ चल रहा है, वह बात भी कर रहा है और हंस भी रहा है। तो यहाँ पे जो लाफिंग है ये हो गई पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो दोनों काम साथ में चल रहा है और हम यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा के इसे बनाए हैं। उसी प्रकार से द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल वीपिंग, बच्चा रोते हुए स्कूल जा रहा है। रोने का भी काम हो रहा है और जाने का भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो वीपिंग है उससे हुए का अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम वीप में आईएनजी लगा के उसे पार्टिसिपल में चेंज कर दिए हैं। सेम उसी प्रकार से द थीव्स रैन अवे सेइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। अभी देखने का काम पूर्ण नहीं हुआ था, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था कि दूसरा काम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, इसलिए सी में आईएनजी लगा दिया गया है। अब सबसे पहले हम ये पहचानना सीखेंगे कि हम यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग क्यों करेंगे वाक्यों को कंबाइन करने के लिए। पहचान देखिए, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो तथा फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, यानी कि जिन दो सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है उन दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। कॉम्बिनेशन मेथड देखिए क्या है कि जो कार्य पहले हो उस वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा जो कार्य बाद में हो उसे फाइनाइट वर्ब रहने देते हैं। यानी कि जो वर्ब कार्य को पहले होना दर्शाएगी उसमें हम आईएनजी लगाकर उसको पार्टिसिपल में बदल देंगे तथा जो वर्ब बाद में कार्य होना दर्शाएगी उसे हम फाइनाइट वर्ब ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप और भी बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे, इसलिए आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए दो चार सेंटेंसेस का। सेपरेट सेंटेंस देखिए, मैं यहाँ पे दो सेपरेट सेंटेंस लिख रहा हूं। द पीपुल सा द फ्लेम्स,
दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। इन दोनों सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट सेम है, द पीपुल सा द फ्लेम्स, लोगों ने आग की लौ को देखा। दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर की ओर दौड़ गए। दोनों में सेंटेंस देखिए सेम है और फाइनाइट वर्ब जो है एक में सा है और एक में रैन है, यानी कि सब्जेक्ट सेम है और फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। तो सा से कार्य का पहले होना हो रहा है, इसलिए सा के फर्स्ट फॉर्म सी में हम आईएनजी लगाकर इसे हम पार्टिसिपल में चेंज कर लेंगे और जो रैन है उसको फाइनाइट वर्ब ही रहने देंगे। इसका कॉम्बिनेशन देखिए, इसे हम कैसे कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन देखिए कि इसे हम कैसे कंबाइन करेंगे। सीइंग द फ्लेम्स द पीपुल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, आग की लौ को देखकर लोग जलते हुए घर की ओर दौड़ गए। और भी एग्जाम्पल देखिए, सेपरेट वाक्य है यहाँ पर। आई सा अ लायन, मैंने एक शेर को देखा, मैंने एक शेर को देखा। आई क्लाइम्ड अपॉन अ ट्री, मैं एक पेड़ पे चढ़ गया। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए सेम है, आई है, और फाइनाइट वर्ब एक में सा है और एक में क्लाइम्ड है। तो जो कार्य पहले हो रहा है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, सीइंग अ लायन, एक शेर को देखकर, आई क्लाइम्ड अप ऑन अ ट्री, मैं एक पेड़ पे चढ़ गया। यानी जो कार्य पहले हो रहा है उसमें हम आईएनजी लगा के उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर लेंगे। और भी एग्जांपल देखिए, सेपरेट सेंटेंस दो है यहाँ पे। ही स्वेप्ट द रूम, वह कमरे की सफाई किया। ही वेंट अवे, वह चल दिया। यहां दोनों सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट सेम है और फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। कॉम्बिनेशन देखिए, स्वीपिंग द रूम, कमरे की सफाई करके, ही वेंट अवे, वह चला। और भी एग्जाम्पल देखिए, सेपरेट सेंटेंस। द हंटर टुक हिज गन, शिकारी ने अपना बंदूक लिया। ही टुक एम ऑन द बर्ड, वह पक्षी पर निशाना लगाया। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए सेम है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। कॉम्बिनेशन देखिए, टेकिंग हिज गन द हंटर टुक एम ऑन द बर्ड, अपनी बंदूक लेकर शिकारी पक्षी पर, चिड़िया पर निशाना लगाया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल हैं। यदि सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद किसी वर्ब का प्रयोग न हो तो ये वर्ब आप बी होती है। ऐसी स्थिति में बी को पार्टिसिपल बनाते हैं, अर्थात बी में आईएनजी लगाकर बिंग लिखते हैं। कहने का अर्थ यह है, इज, एम, आर, वाज वर्ब यदि सेंटेंस में सिंगल यूज किए जाते हैं तो ये वर्ब आप बी होते हैं। यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं तो ये वर्ब आप बी होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब हमको पार्टिसिपल बनाना होता है तो अब इज में तो आईएनजी लगाएंगे नहीं, एम में तो लगाएंगे नहीं, तो हम वर्ब आप बी में यानी कि बी में आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर वाज एंग्री, ही पनिश्ड द स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए टीचर वाज एंग्री, वाज के बाद किसी वर्ब का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे वाज क्या है, वर्ब आप बी है। हमको इसे पार्टिसिपल जब बनाना है तो वाज में तो आईएनजी लगाएंगे नहीं। और दोनों सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट सेम है, तो जब भी हम इसे कॉम्बिनेशन करेंगे तो वाज के स्थान पर बी लिखेंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे। यानी कि हम जब भी इसे पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो बिंग लिखेंगे। कॉम्बिनेशन देखिए, बिंग एंग्री, नाराज होकर, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, अध्यापक छात्रों को पनिश किए यानी कि सजा दिए। और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, शी इज हैप्पी, वह खुश है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गा रही है। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए सेम है और एक में देखिए क्या है कि शी इज हैप्पी, वह हैप्पी है यानी कि वह खुश है। तो इसमें देखिए इज के बाद किसी वर्ब का यूज नहीं किया गया है, तो जब भी हम इसे पार्टिसिपल बनाएंगे तो बी में आईएनजी लगाएंगे। बीइंग हैप्पी, खुश होकर। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गा रही है।
तो इस प्रकार से जब भी आएगा एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसी प्रकार से उसे कंबाइन कीजिएगा। और भी एग्जाम्पल देखिए, द ग्रैंड फादर वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही ले डाउन टू टेक रेस्ट। ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा कि ये अक्सर बोर्ड में आया करता है। द ग्रैंड फादर वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, दादाजी चलकर थक गए थे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि वाज के बाद टायर्ड एक वर्ब है जिसका यूज किया गया है, लेकिन यहाँ देखिए टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह चलकर थक गए थे, तो यहाँ पे वाज केवल सिंगल यूज किया गया है। इसके बाद से ये जो टायर्ड ऑफ वॉकिंग है, इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइए। ऐसे सेंटेंस को भी जब भी हम कंबाइन करेंगे तो वाज के स्थान पर बी लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसे पार्टिसिपल बनाएंगे और तब हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। कंबाइन देखिए, मैं आपको इसको कंबाइन करके मैं दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से जब भी ये ऐसे सेंटेंस बोर्ड में आए तो आप घबराएंगे नहीं। कॉम्बिनेशन देखेंगे इसका, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलकर, थक कर, यानी कि चलने से थक कर। द ग्रैंड फादर ले डाउन, दादाजी लेट गए, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए, यानी कि चलने से थक कर दादाजी आराम करने के लिए लेट गए। और भी सेंटेंस देखिए, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। दोनों सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट सेम है, द टाइगर वाज हंग्री, वाज के बाद किसी वर्ब का यूज नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले जो सेंटेंस में दिखाया हूं वाज के बाद टायर्ड ऑफ वॉकिंग है। अगर इस प्रकार से भी आएगा तब भी आप इसी प्रकार से इसको कंबाइन कीजिएगा बिंग लगा करके। उसी प्रकार से आप इस सेंटेंस को भी कंबाइन कीजिए, बीइंग हंग्री, भूखा होकर या भूख लगी थी। द टाइगर किल्ड अ गोट, टाइगर ने गोट को मार डाला, टाइगर ने बकरी को मार डाला। और भी इंपॉर्टेंट रूल्स है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, यदि सेकेंड सेंटेंस में हो रहे कार्य का संबंध फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। इसके जो सेंटेंस हैं ये अक्सर बोर्ड में आया करते हैं, आप इसे कंबाइन करना सीखिए। सेंटेंस देखिए, आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला था। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था। यहां आप देखिए, आई मेट अ मैन, अ मैन पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा था, यानी कि यहां पे जो सब्जेक्ट आई है वह सिगरेट नहीं पी रहा है, अ मैन जो ऑब्जेक्ट है वह सिगरेट पी रहा है। तो जब भी दूसरे सेंटेंस में हो रहे कार्य का संबंध पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो तो इसे कंबाइन करते समय हम उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे मैं इसे आपको कंबाइन करके दिखा रहा हूं, फिर से आप एक बार ध्यान देंगे कि दूसरे सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसका संबंध पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से है, तो कंबाइन करते समय हम क्या करेंगे कि उसे हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। कंबाइन करते समय क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जैसे आई मेट अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, मैं एक सिगरेट पीते हुए आदमी से मिला था, इसका यह हिंदी में अर्थ होगा। इसी प्रकार से और भी मैं सेंटेंस आपको दिखा रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ऐसे सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में अक्सर आया करते हैं, आप इस बात को एकदम नोटिस कीजिएगा और माइंड में रखिएगा। सेपरेट सेंटेंस देखिए, अ क्लेवर फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, एक चालाक लोमड़ी कुछ अंगूर देखी। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वे एक बेल से लटक रहे थे। वाइन में होता है लता यानी बेल, तो कौन लटक रहे थे, एक क्लेवर फॉक्स तो लटक नहीं रही थी, यानी कि जो सम ग्रेप्स हैं वे लटक रहे थे। यानी कि जो दूसरे सेंटेंस में लटकने का काम हो रहा है उसका संबंध पहले सेंटेंस में आए हुए सम ग्रेप्स यानी कि ऑब्जेक्ट से है। तो जब भी दूसरे सेंटेंस का कार्य पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से संबंध रखता हो तो उसको हम जब भी कंबाइन करेंगे तो उसके बाद ही लिखेंगे। अ क्लेवर फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, इसका हिंदी होगा कि एक चालाक लोमड़ी एक बेल से लटकते हुए कुछ अंगूर को देखी, इसका यह हिंदी में अर्थ होगा। और भी मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए,
राजू शूटेड अ बर्ड, इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। राजू ने एक चिड़िया को मारा, वह आसमान में उड़ रही थी। अब कौन उड़ रही थी? राजू तो उड़ नहीं रहा था, यानी पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वह उड़ रहा था, यानी दूसरे सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसका संबंध पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से है। तो जब भी हम उसे कंबाइन करेंगे तो उसके बाद लिखेंगे राजू शूटेड अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। राजू आसमान में उड़ती हुई एक चिड़िया को मार गिराया। तो इसका ये हिंदी में अर्थ होगा। अब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को जोड़ना नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। थैंक